है यहाँ पे, वेजिटेबल्स हर चीज़ यहाँ पे उगता है। तो ले से सेंट्रल मार्केट से दूर मतलब नज़दीक होने के कारण यहाँ की मतलब फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है जी। तो यहाँ पे यहाँ के नंबरदार भी है, नंबरदार साहब से भी जानना चाहेंगे। नंबरदार साहब, ये गांव काफी जरखेज माना जाता है, फे, तो फे के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। इस गांव में जरखेज होने के बावजूद इस गांव में यहाँ के लोगों को किस तरह की मुश्किलात है, किस तरह की ग्रीवेंसेस है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस गांव में तो पहले सबसे पहले तो मैं यही खेती के बारे में बताऊं तो खेती में जो सबसे पहले हम वो DATO या FRL के थ्रू हमारा ये जो अभी देखा था वाटरमेलन, उनके बारे में हमें तो बहुत हो रहा हूँ कि बहुत अच्छा मतलब ज़मींदारों के लिए फायदा हो रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहा था कि हमको ज़मींदारों को दुगना बनाए। असली जो हमारे जो लद्दाख में अगर आप कहे तो आप ये चैनल के थ्रू जाए तो हमारे यही फ्रूट की वजह, इसी की वजह से हम लोग को सही में दुगना बन जाएगा। इसीलिए ये अगर ये चैनल के थ्रू आगे तक जाए तो हमारा जो ऐसे ठंडे का इलाका है फिर भी ये तो बहुत अच्छी तरह उगता है। ये वाटरमेलन, मास्कमेलन, इसके बारे में तो हम असली में हम लद्दाखी ज़मींदारों को बहुत फायदा होगा। हमारा ज़मींदार 100 में से मतलब 75-70 ज़मींदारी की से मतलब उसकी बैठते हैं जो मुलाजिम, इतना बहुत काम है। इसीलिए इसी की वजह ये हमारा बहुत अच्छा होगा, ये हम बताता हूँ सर। तो साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम ज़मींदार की बात करें, ज़मींदार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है इस इलाके में, और साथ ही साथ इस इलाके में बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं। ज़मीन जो है फर्टाइल है, जरखेज ज़मीन है, और अगर हम वेजिटेबल के हवाले से, सब्जी के हवाले से जो कुछ भी यहाँ पे उगाया जाता है वो उगते हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की मदद आप लोगों को पहुँचाया है, और गवर्नमेंट को और किन किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है? जी, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे तो उनसे मतलब लोगों की आमदनी में इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब से मतलब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो चाहे DRD हो, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी लाया है। मतलब फ्रूट में जैसे कि आपका मास्कमेलन है, यहाँ वाटरमेलन है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हमें बहुत यहाँ पे सहायता मिला है। तो उसके कारण यहाँ पे मतलब गाँव वाले का आय में बहुत मतलब इंक्रीज़ हुआ है, इनकम में बहुत सारे इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी वैसे भी फेज जो है सेकंड फेज में अडॉप्ट किया हुआ है एग्रीकल्चर के द्वारा, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाती है। और लेकिन यहाँ पे दुश्वारियाँ भी काफ़ी है, जैसे कि यहाँ पे जो ज़मीन है ये बहुत जरखेज है, लेकिन साथ ही साथ इसकी मतलब यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत रहता है। जब भी हो मतलब इस गाँव का मतलब पानी का मतलब किल्लत हमेशा रहता है। तो मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट हो, हमारा UT एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि मतलब जितना हो सके आप इस चीज़ों में थोड़ा इमदाद हमें दे, तो लोगों में मतलब इनकम जनरेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आप सबको मालूम है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारी ये चीज़ है, दौर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे हमारा पढ़े लिखे नौजवान है या लड़के लड़कियाँ जो भी हो, तो समर वेकेशन में आके वो लोग हाथ बढ़ाते हैं यहाँ पे घर वालों के साथ। तो जब से ये नया टेक्नोलॉजी जैसे कि ये आपका कैश क्रॉप जी आया, क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, मास्कमेलन, सारी चीज़, खीरा वगैरह, तो लोग इसमें दिलचस्पी भी दिखाते हैं क्योंकि इसमें आमदनी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा ये कहना है कि फे जो है बिल्कुल लेके नज़दीक होने के कारण तो हमें कोई दुश्वारियाँ नहीं होता जब ये मार्केट में ले जाते हैं। तो लोकल मार्केट में भी इसका सेल हो जाता है, या आर्मी में हम मतलब लास्ट ईयर लगभग हमने कितना टन दिया था, 6 टन आर्मी में भी दिया था यहाँ वाटरमेलन। जी जी, तो यही अपील रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा पानी के लिए हमें थोड़ा हेल्प करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ों में कर सकते हैं जी। तो जिस तरह से पानी की आपने जिक्र की, पानी की अशद ज़रूरत है, शॉर्टेज है, इसके अलावा बाकी अगर हम मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या अगर हम सड़कों की बात करें, तो इस हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज़ है आपके गाँव में? हाँ सर, मेडिकल के बारे में तो क्योंकि हम लोग सिटी से थोड़ा नज़दीक है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़ा रोड के बारे में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम है, जैसे कि कहीं रोड मतलब लिंक रोड के लिए, लिंक रोड यहाँ से वहाँ जाए, वैसे क्योंकि सिटी से तो हम लोग बहुत नज़दीक है, तब भी मतलब जितना नज़दीक हो उतना को थोड़ा भूल जाता है, थोड़ा दूरों के लिए सोचता है। इसीलिए इसके बारे में जो वाटर के बारे में हम 2 बात बोले कि अभी सरपंच साहब बोला कि वाटर बहुत कमी है,
बहुत काम है हम लोग को, क्योंकि वाटर कम की वजह से हम लोग जो अभी ये वाटर मेलोन मास मेलोन लगाया उसको जो मल्चिंग बोलकर पॉलीथीन काला वाला पॉलीथीन लगा के, ताकि उसमें अभी आम पानी हम लोग डाल रहे हैं कि 10 दिन में या 12 दिन में। जो मल्चिंग लगाया वो तो हमको कम से कम 15 दिन, मतलब उसको एक बार मल्चिंग को बाकी को 2 बार, उतने हमको बहुत फायदा है मल्चिंग की वजह। उसके हमको लेबर कोस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ सब्जी लगाए वहाँ हम छोटा छोटा सुरंग निकलता है, इसलिए हम पानी कम की वजह से पानी बहुत शॉर्टेज। हमारे दादाओं कहता है कि हमारा पानी अभी तक हमको पानी का कोई मतलब सुविधा नहीं निकला सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर हम फे गांव की बात करें, फे गांव लद्दाख के लेह ज़िले का एक ही बहुत ही फर्टाइल और ज़रख़ीज़ गांव है, और यहाँ के गांव की अगर हम बात करें, फर्टाइल होने के बावजूद और ज़रख़ीज़ होने के बावजूद एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। वाटरमेलन, मर्चमेलन बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे उगाया जाता है, और उसका बहुत ही बड़ा स्कोप भी है सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर के लिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक चीज़ पे गौर अभी तक नहीं किया गया है, वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी भी यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी की कमी है। अगर इस फर्टाइल जगह पे गवर्नमेंट पानी मुहैया करता बहुत अच्छे पैमाने, तो ये इलाका एक बहुत ही बड़ा इलाका बन सकता है वाटरमेलन प्रोडक्शन के लिए, मर्चमेलन प्रोडक्शन के लिए, और सब्जी उगाने के लिए। फार्मिंग के हवाले से जो फील्ड है, फार्मिंग फील्ड है, एग्रीकल्चर फार्मिंग को ग्रो करने के लिए। तो लद्दाख की कहानी, लद्दाख की जुबानी में लगातार हम आपको आज लद्दाख के खूबसूरत गांव और फर्टाइल जो गांव लद्दाख में माना जाता है, फे के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हमारे साथ दे रहे हैं फे गांव के नंबरदार और सरपंच, और साथ ही साथ यहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है रिंचन आमोजी भी हमारे साथ दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं इस गांव में। वाटरमेलन के लिए ये गांव माना जाता है, मर्चमेलन के लिए ये गांव माना जाता है। तो फील्ड में जाके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, किस वैरायटी के, किस एक्साम के जो वाटरमेलन है, कौन से क्वालिटी के वाटरमेलन है वो यहाँ पे उगाया जाता है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। चाहूँगा अगर यहाँ पे जैसे आपने बात की पानी के बारे में, हुकूमत को किस तरह से, अगर हुकूमत पानी के ऊपर काम करे तो कैसे किया जा सकता है, किस तरह की प्लानिंग है गांव वालों के पास? हाँ, अभी फ़िलहाल जब से हमने मतलब काफ़ी सालों से हमने यहाँ पे पानी के लिए मतलब गवर्नमेंट से हमने दरख्वास्त की थी, तो आज से 25 साल पहले यहाँ पे एक वाटर लिफ्टिंग स्कीम जो पहले गवर्नमेंट ने दिया हुआ, वो भी अभी चालू है, लेकिन उससे पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उससे 10% ये यहाँ पे कवरेज होता है। तो हमारी ये अपील रहेगा कि ये सिंधु रिवर जो है यहाँ से बिल्कुल जस्ट हमारा गांव को टच करके जा रहा है, तो लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि हमने यहाँ पे बहुत सारे DPR बना के दिए गवर्नमेंट को, बहुत सारे स्कीमों में हमने डाले, लेकिन उसका अभी तक कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। अच्छा। तो इसकी वजह से यहाँ पे समर्स में यूरोप से काफ़ी सारे मतलब वॉलंटियर स्टूडेंट्स यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए आते हैं यूरोप से। जी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसने यहाँ पे मतलब देखा यहाँ पे पानी का बहुत सारी किल्लत है, तो वो घर वापस जाके वहाँ पे उसने फंड रेजिंग करके फे वालों को एक तोहफा दिया। अच्छा। वाटर लिफ्टिंग के रूप में। अच्छा। तो उससे काफ़ी मतलब 20% उससे कवरेज अभी चल रहा है। 20% कवर हुआ है जो वॉलंटियर स्टूडेंट है उसने। जी। जो वेजिटेबल का 20%, पूरे जमीन का तो नहीं कहूँगा, वेजिटेबल का 20% का तक मतलब कवरेज उससे होता है। तो पहले ये जो यहाँ पे वो वॉलंटियरली काम करने के लिए आया था, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी के लिए बहुत किल्लत है, लेकिन ज़मीन जो यहाँ पे बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोप है, प्रोस्पेक्टिव मतलब जगह है, और फार्मर्स जो यहाँ के बहुत प्रोग्रेसिव है। तो ये सोच के वो जब वापस गया
तो एक स्टूडेंट था, मतलब वो वॉलंटियर स्टूडेंट था, उसने फंड रेस करके मतलब लगभग काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारा 65 HP का वाटर लिफ्टिंग जो इंडस से डायरेक्ट हम लिफ्ट करते हैं, तो उससे हमारा खाली सब्जी का 20% उसने कवरेज किया, तो उसके लिए भी वो बहुत शुक्रगुजार है। अगर वही चीज गवर्नमेंट करता तो पूरा एरिया कवर हो जाता। जी जी, अगर गवर्नमेंट में हमने काफ़ी मतलब आज से 2-3 DPR डाला हुआ है वाटर लिफ्टिंग के लिए, तो कहीं पे भी कौन सा स्कीम में भी ये कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील रहेगा कि मतलब इतने सारे पानी वेस्ट जा रहा है, तो बिल्कुल नज़दीक गाँव को टच करते हुए जा रहा है। जी जी, तो उससे मतलब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे स्कीम है, आप सोलर लिफ्टिंग कर सकते हो या डायरेक्टली इलेक्ट्रिक के थ्रू लिफ्ट कर सकते हो। इतनी सारे ज़मीन अभी आजकल लैंड फैलो कर रहा है लोग, क्योंकि वाटर शॉर्टेज की वजह से, तो लोग यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। कशीर हंस तहजीबुक तो कशीर हंस पत पत आम से रवायत तो कशीर हंस कम कम लजीज न्याम से यमकिन कशीर वारिया मशहूर तो बड़ फख्र सान वनान कि पी मार का तिल गोगुल तील पत्मियों 60 वरियों पे सनिस तहजीबस सत रलित मिलित गोमुत। तो दित्व जाय अस पन्न गरन तो